विज्ञान का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हम लोगों ने अपने इससे पहले वाले जो हमारे सेशंस हुए हैं उसमें हमने कार्बन के बारे में समझा है, उसका एक इंट्रोडक्शन लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो किस और फिर उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि बॉन्डिंग। तो एक तरफ हम लोगों ने कार्बन के बारे में समझा और दूसरे साथ साथ हमने बॉन्ड के बारे में समझा कि कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके यौगिक बनाता है जब उनके बीच में एक कोई बंध बनता है, एक कोई बॉन्ड होता है। तो ये आप देखें तो हमारा इस चैप्टर में हम दोनों चीजें पहले समझ रहे हैं कि कार्बन की क्या क्वालिटी है और बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है वो कार्बन एवं उसके यौगिक का चल रहा है। तो मीन्स कार्बन अपने यौगिक कैसे बनाता है। तो जब हम ये समझेंगे कि यौगिक कैसे बनते हैं बंध बना के, फिर हमें ये समझना था बंध कैसे किस प्रकार बनते हैं। तो अब हमने बंध के बारे में समझ लिया, हमने कार्बन की नेचर के बारे में भी समझ लिया। जो हमारा इससे पहले वाला सेशन था हमने ये देखा था कि उसका एक तो श्रृंखलन है, वो एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है कि जब वो अपने कार्बन एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके बहुत लंबी एक चेन बना सकता है। और ये भी हमने देखा वो जो आपस में जो बॉन्डिंग है तो वो खाली एक चेन नहीं, वो शाखा रूप में भी बन सकते हैं, वो वलयाकार में भी आ सकते हैं। ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से कुछ आइडिया लगा रहे हैं हम किसके बारे में बात करने जा रहे होंगे। नाम पढ़िए, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या अर्थ हो रहा है? इसका अर्थ है हाइड्रोजन और कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो ये इसका एक अर्थ हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और ये आप देखेंगे ये जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो कितने यौगिक, और हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि इससे ज्यादा कार्बन से ज्यादा कोई और यौगिक नहीं बना पाता। तो ये जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, ये रासायनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये आप देखें कि ये कि मैंने यहाँ क्यों तोड़ के आपको दिखाया, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो वर्ड्स आते हैं अगर आप उन वर्ड्स को ध्यान से समझे तो आप ये देखेंगे जो चीज आप बिल्कुल आंखें बंद करके रट रहे हैं उसको रटने की जरूरत नहीं है। अर्थ आपके सामने बस जरा सा समझना है और फिर आराम से आंसर लिख देना है। तो ये क्या है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो यहाँ पे बस आपको ये एक चीज जोड़नी होगी, रासायनिक यौगिक। बस फिर तो हो गया, जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन चार्ट देखकर समझ में आ गया कितने प्रकार के हैं? बिल्कुल ठीक, दो प्रकार के। ये दो प्रकार के कैसे हैं? एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या आ जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इनमें डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझेंगे तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो वैसे कार्बन के यौगिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला में सिर्फ एक बंध होता है, एकल बंध होता है, वो हो जाते हैं आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब आप देखिए हमने जो पहले समझ रहे थे वो हम ऐसा बेस बना रहे थे। हमने कार्बन की क्वालिटी पढ़ी, ठीक है, हमने ये देखा कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, और हमने ये भी देखा ये जो कार्बन है ये एक
सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अगर आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बनाते हैं। तो अब जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, तो जब वो आपस में कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो वो जब उनका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड है बनकर जो कंपाउंड सामने आ रहा है, वो हो जाएगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? उसके उदाहरण आ गए आपके, जैसे मीथेन, इसका एग्जांपल CH4। आपको याद होगा पहले सेशन में हमने सबके स्ट्रक्चर पढ़े थे। इथेन C2H6, क्लोरोमीथेन CH3Cl, ऐसे एग्जांपल्स हैं। और ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक इस समय मौका है, अगर आप चाहें पॉज करिए, इन सब का जैसा हमने स्ट्रक्चर बना के सीखा था कि कैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल रहे हैं, जो उनका एक अम्ल उसका जो बॉन्ड डायग्राम जो होता है, वो अगर आप बनाना चाहते हैं, एक रिवाइज करना चाहते हैं, पॉज करिए, एकदम करिए। क्योंकि अब जब आप ऐसा करेंगे, एक तो आपको रिवीजन होगा, प्लस आपके सामने जब ऐसे नाम आते जाएंगे और देख रहे हैं आप सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन, आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए जल्दी से रिवीजन कर ले, जब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किन चीजों का ध्यान रखते हैं, जल्दी से रिवाइज करिए। एटॉमिक नंबर लिखते हैं, वेरी गुड। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वेरी गुड। थर्ड स्टेप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वेरी गुड। और बस फिर हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं अक्सर, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अगर एमसीक्यू है आपको नाम दे देंगे, आपको पहचानना होगा, या फिल इन द ब्लैंक में कह सकते हैं कि आप नाम लिखिए। तो ये थोड़े से आपके सामने एग्जांपल्स हैं। और आप जैसे जानते हैं ये कार्बन की एक चेन चलती चली जाती है। तो जैसे ये CH4 है, फिर C2H6, फिर C3H8, ऐसे बनते चले जाते हैं। और इसका अभी हम समझेंगे ये चेन कैसे बनती है। तो जो ये जो अब सिंगल बॉन्ड जो बनते हैं, इनको हम कहते हैं एल्केन्स। और ये जो एल्केन्स होते हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2। ये प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप सेशन वो ये जब बैठते हैं, अपने हाथ में कॉपी रखें, जो मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट नोट करते चले जाइए, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे आपके सामने सारी चीज होगी। तो एल्केन्स क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और n का क्या अर्थ है, n है कार्बन के परमाणुओं की संख्या, कि कार्बन के परमाणु कितने हैं। क्योंकि अभी आपने एग्जांपल देखा था मीथेन, इथेन, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन। तो कार्बन एक बार एक है, फिर दो है, और हम जानते हैं कार्बन की चेन बनती है। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसे आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूला अगर डालेंगे, आप अपने आप ये बनाते चले जाएंगे। बस यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएं। फिर आप ये देखिए, पहले एक इससे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आप और अपने ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कार्बन की संख्या 1 रखते हैं, n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो Cn, तो n की जगह हमने 1 रखा, H लिखा, 2n, 2n, n की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो 2 into 1 +2, सिंपल मैथ से C1H, तो ये 2 1s are 2 और 2 + 2 4, तो CH4, और ये बन गया मीथेन। क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे ये बहुत मजा आता है। तो अब आप सोच लीजिए, अगर 2 यहाँ पर रखेंगे तो कितना होता है, हो जाएगा, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा। तो ऐसे आप एल्कीन्स का वो लिख सकते हैं, और नाम वैसे ही जाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जैसे हम नंबर करते हैं, है ना। तो इसको हम पेंटा करके बोलते हैं, तो वो पेंटेन। 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, तो हेक्सेन। तो एल्केन, तो इसका जो हमारा सफिक्स लगता है वो ANE लग जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने एल्केन्स को नाम भी दे देते हैं।
और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा CH4, तो एक C है और H हमने इस टाइप से दिखा दिया। क्लियर हुआ? दूसरा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं N हमने 3 ले लिया, मीन्स कार्बन एटम कितने? 3। तो जब कार्बन एटम 3 है, बस करिए C, N की जगह 3 रखा, 2N, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 हो गया C3H8। तो ये आ गया प्रोपेन। तो ये हमारा इस टाइप से हाइड्रोकार्बन्स के नाम चलते हैं जो सैचुरेटेड है। मीथेन, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और ऐसे आप हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे सीरीज चलती चली जाती है। इतनी लंबी आपके कोर्स में नहीं है सीरीज, तो मैंने यहीं पे इसलिए रोक दिया। तो ये प्रोपेन आ गया। बस अगर आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो इसका बेसिक क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जब C3H8 है तो इसका सबसे जो एक सिंपल मेथड है, सबसे पहले आप जितने कार्बन है वो लिख लीजिए। आप अभी H पर नहीं लिखिए, आप पहले क्या करें, C लिखिए, बॉन्ड लगाइए, फिर C, फिर बॉन्ड C, 3 हो गए। अब बस, अब इसका हम क्या करते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो हमें इसकी 4 मेंटेन करनी होती है। तो एक H यहाँ लगा, एक ये आ गया बॉन्ड 2, एक ये आ गया 3, और ये एक आ गया 4, कार्बन से लग गया। तो ये हमें कैलकुलेट करते चलना है, और ये अभी और हम बहुत स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो ये आपको मैं बताती जाऊंगी कि कैसे हम इसकी 4 को कंप्लीट करते हैं। तो ये इस टाइप से हम बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम N का 5 ले, ठीक है, N हमारा N की वैल्यू 5 है तो C5, 2N है तो 2 इंटू 5 प्लस 2, तो C5, 2 5 10, 10 प्लस 2 12, तो 5 है, 5 हम पेंटा, पेंटा, और ये एल्केन्स है तो एन, पेंटेन, ये आपका नाम आ गया पेंटेन। क्लियर हुआ? बस फिर अब इसका कैसे बनाएंगे? एल्केन्स का तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान नहीं देना है, सबसे ज्यादा इजी चीज है। एक करें तो 5 है कार्बन एटम, तो सबसे पहले आप C, बॉन्ड C, बॉन्ड C, बॉन्ड C, बॉन्ड C, ऐसे 5 आप बनाएं। फिर आप इसका पूरा करते जाएं, इसकी 4 होनी चाहिए। तो 1 1 2 3 4। क्लियर हुआ? अब जो हमारी आगे चेन बन रही है, तो देखिए क्योंकि ये आगे चल रही है तो एक बॉन्ड, एक ये हो गया, 1 2 तो ये हो गए, बस 3 और 4। क्लियर हुआ? बस ये वाले C का कैसे, ये वाला ये एक बॉन्ड हो गया ऊपर नीचे, और ऐसे सीरीज चलती चली जाती है। तो अब हेक्सेन है तो बस एक C और लिखना होगा, और उसके ऊपर और नीचे एक H लगाना होगा, और आपकी चेन बन गई। तो इस प्रकार से ये हमने पेंटेन का भी स्ट्रक्चर देख लिया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा, और ये देखा कि हाइड्रोकार्बन्स एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड। आज हमने सैचुरेटेड की बात करी, जो मींस सिंगल बॉन्ड जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, वो सिंगल बॉन्ड इसकी हेल्प से मिल रहा है, वो बनाता है एल्कीन चेन। और इसका हमने जनरल फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बोलिए, CnH2n प्लस 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि हम जब आगे चलेंगे अभी हम और जो एल्कीन और एल्काइन, जो अभी हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके भी हम जनरल फॉर्मूला समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।